Hello friends, welcome to Prayas. My name is Aditya and today we are entering into day 31 of our Prayas Prelims PYQ practice series, that is Prayas PPP series for Prelims 2023. Friends, today is the last day for art and culture. We have seen ancient history, medieval history and we have seen art and culture as well. Art and culture में today we are going to wrap up the things through performing and non-performing arts. जैसे कि हमने कल के सेशन में देखा था, थ्रू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर क्वेश्चंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. उसका पीवाईक्यूज के साथ भी हम ज़्यादा लिंकेजेस नहीं कर सकते. सो टेकिंग द क्यू फ्रॉम दैट, परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स इज ऑल्सो समवट रिलेटेड टू दैट वन. बट अगर आप एक पर्टिकुलर एरियाज देखोगे तो देर आर सर्टन एरियाज और सर्टन जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया जिनके ऊपर जहाँ भी जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है या फिर नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स है वहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी ने ज़्यादा करके पूछे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट पीवाईक्यू एनालिसिस एज वेल. तो आपको एक बार ट्रेंड पता चलेंगे किस लोकेलिटी से ज़्यादा परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बिफोर एंटरिंग इनटू द डिस्कशन यू शुड बी नोइंग व्हाट इज परफॉर्मिंग एंड व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग आर्ट. अगर आपने ये दो एक बार सेग्रीगेट कर लिए तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजियर फॉर अस टू स्टडी एज वेल एज रिमेंबर. गाइस, परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब ऐसे आर्ट फॉर्म्स होते हैं कि जो हम परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग इन अ लेमन्स लैंग्वेज, जिनके आप कॉन्सर्ट्स देखते हैं, डांस कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिंगिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं, दोज आर परफॉर्मिंग आर्ट्स वेयर यू डू परफॉर्म. नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स आर सच आर्ट्स कि दैट यू डोंट परफॉर्म बट दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट. लाइक पेंटिंग्स, आप परफॉर्म नहीं करते. कभी आपने देखे पेंटिंग के कॉन्सर्ट्स हुए? कभी नहीं होते. एम्ब्रॉयडरी, राइट, देन यू हैव साड़ी मेकिंग ट्रेडिशंस एंड ऑल, ये सारे आपके नॉन परफॉर्मिंग आर्ट में आता है. तो देखते हैं यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसके आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं. वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉजिक यूज नहीं होता है. जैसे मैंने कल के सेशन में भी कहा था, लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाले, इफ यू हैव नॉट सीन द सेशन यू कैन सी दैट सेशन थ्रू डिस्क्रिप्शन लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो जहाँ भी आप देखोगे ये परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग आर्ट वाले क्वेश्चन, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. इफ यू आर नोइंग इट, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट नोइंग इट, मैं कहूँगा अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए. देर आर नो ट्रिक्स, देर आर नो शॉर्टकट्स इन सॉल्विंग परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट वाला क्वेश्चन. बेटर यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे हम उनको कंटेंट के थ्रू डील कर सकते हो. तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, राइट. चलिए, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन, Who among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscript album to individual portrait? Guys, ये नॉन परफॉर्मिंग आर्ट पे क्वेश्चन है. तो आप कहोगे कि सर इस पे तो नॉन परफॉर्मिंग आर्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है. अगर आप ठीक से पढ़ोगे, पोर्ट्रेट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग. सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन पेंटिंग के पहले मैन्यूस्क्रिप्ट से लेके इंडिविजुअल पोर्ट्रेट या फिर जो मिनिएचर काइंड ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुए, वो ट्रेडिशन किसके टाइम पे शुरू हुआ है. गाइज, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे. वेनेवर आप पेंटिंग के बारे में देखोगे एंड यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द थिंग, मैं कहूँगा जनरली आप जहांगीर मार्क कर दिया कीजिए. बिकॉज जहांगीर इज दैट किंग, वो जो एम्परर था दैट वॉज द ओनली किंग कि जिसने पेंटिंग पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया है. अगर आप मुगल हिस्ट्री देखोगे, बाबर के टाइम पे स्टार्ट हुई. बाबर कुड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन आर्ट एंड कल्चर पार्ट बिकॉज हिज मेन एम वॉज कंसोलिडेशन एंड स्टेबिलेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. देन केम हुमायून, बट हुमायून के बीच में शेर शाह सूरी थे, बीच में झगड़े हो रहे थे. ही वॉज इन एग्जाइल फॉर मोर देन 10-15 ईयर्स, तो वो कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सका. देन केम अकबर, बट अकबर का ज़्यादा फोकस कंस्ट्रक्शन में था. जो उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बनाया है, जो आगरा में बनाए है, दैट वॉज देयर. देन अकबर के बाद आता है जहांगीर. देन जहांगीर वॉज अ पैटर्न ऑफ योर पेंटिंग्स. आफ्टर जहांगीर देर इज अ शाहजहां. शाहजहां ने फिर से अपना फोकस शिफ्ट करके कंस्ट्रक्शन पे लगाया था. एक्सेलेंट एग्जांपल इज ताजमहल. और शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब के टाइम पे तो प्रॉब्लम इसे कहते हैं कि मोइनी हिस्टोरियंस आर सेइंग दैट रीन ऑफ औरंगजेब शोज द डिटेरियोरेशन ऑफ रिच कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ मुगल इन एवरी फॉर्म. म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, सब में डिटेरियोरेशन हो गया. तो इस तरीके से हम ब्रॉडली कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं. अकबर कंस्ट्रक्शन, दैट कंस्ट्रक्शन मेनली इन रेड सैंडस्टोन. देन वी हैव जहांगीर. जहांगीर ही इज डेडिकेटेड टू पेंटिंग. एंड शाहजहां अगेन डेडिकेटेड टू कंस्ट्रक्शन बट दैट टू इन वाइट मार्बल. तो ऐसे आप एक बार सेग्रीगेशन कीजिए तो इस तरीके से आप आंसर आसानी से दे सकते हो. चलिए, इसके इर्द गिर्द मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन की है कि ओरिजिन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, दैट इज अ लैंडमार्क
हिस्ट्री, लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, कि इसके पहले के जो पेंटिंग्स रहते थे दोज पेंटिंग्स यूज टू बी म्यूरल पेंटिंग्स, मुरल पेंटिंग्स, मतलब जैसे अब बड़े बड़े दीवारों पे एकदम बड़े बड़े पेंटिंग्स रहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ तंजावुर के प्रदक्षिणा मार्ग, अजंता पेंटिंग्स, एलोरा पेंटिंग्स, बड़े बड़े दीवारों पे पेंटिंग्स करते थे। तो वो जो मिनिएचर ट्रेडिशन स्टार्ट किया है वो मुगलों ने स्टार्ट किया है, राइट। तो उसके बाद अकबर ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, देन वी हैव जहांगीर जिन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस उस पर किया है। उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको पेंटिंग्स दिखेंगे, देखिए उसमें भी सबसे फेमस है, सबसे पहले आया तूतीनामा और उसके पास बाद जो आता है हमजानामा। यहाँ पे मैंने दो आपको एक पेंटिंग्स यहाँ पे मेंशन किए, देखिए आप दोनों में डिफरेंसेस क्लियरली देख सकते हो। तूतीनामा अकबर के टाइम पे आया था, हमजानामा अकबर के लास्ट टाइम पे आया था। तो तूतीनामा में देखिए आपको बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस देखेंगे, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखता है। मीन्स मुगल मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन वाज जस्ट बिगेन टू इवॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तूतीनामा एंड अकबर। बाद में जैसे भी आप देखते हो हमजानामा, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ गए यहाँ पे। दिस शोज द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग ट्रेडिशंस इन मुगल एरा, राइट। अगर आप आगे देखोगे पेंटिंग्स के ट्रेडिशन में तो आपको पता चलेगा पोर्ट्रेट ऑफ जहांगीर, ये ही स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन। और यहाँ पे आप देखोगे कि मुगल किंग जिसका जो पोर्ट्रेट है वो जहांगीर के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिले। देन देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ रज़्मनामा, तो इस तरीके से पेंटिंग ट्रेडिशन यहाँ पे डेवलप हुए। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर स्लाइड, ये स्लाइड मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड दिस स्लाइड एंड मेक नोट्स ऑफ दिस स्लाइड। गेटिंग दिस थिंग कैसे डेवलप होते गया है पेंटिंग। पहले तूतीनामा आया, तूतीनामा वॉज पेंटिंग का बेसिक्स था वहाँ पे, देन हमजानामा आया और बाद में आ गया आपका रज़्मनामा। सो ये तीन नामा फेमस है जो पेंटिंग से रिलेटेड हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए तानसेन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था, 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आउट ऑफ द ब्लू ये क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा लॉजिक यूज करके देखते हैं वेदर वी कैन अप्लाई सम लॉजिक ओवर हियर। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। चलो लगता है हमें तानसेन अकबर के दरबार में था, तो शायद उनको अकबर ने दिया होगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। नॉट पूछा है। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। देखिए तानसेन ऑलरेडी ही वॉज अ हिंदू एंड जो इतना बड़ा सिंगर था वो खुद के गॉड्स और गॉडेसेस पे तो ध्रुपद तो लिखेगा ही ना, वहाँ पे गाने तो बनाएगा ही ना। तो ये लॉजिकली लगता है कि दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें नॉट करेक्ट पूछा है। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन्स। देखिए पैट्रन्स, पैट्रन्स मतलब जिस किंग के अंडर उन्होंने अपनी कला सादर की, तो उसे कहते हैं पैट्रन्स। तो ये पैट्रन्स के ऊपर से आपको पता चलता है कि ही हैज़ मोर देन वन पैट्रन। देखिए रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, कैसे स्टेटमेंट में ही आंसर मिलेंगे। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न। ऑब्वियसली अगर मैं पैसे दे रहा हूँ किसी सिंगर को, तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ किंग दैट सिंगर शुड बी सिंगिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। वो मेरे ही क्या कहूँगा मैं कि ही शुड बी प्रेजिंग माई सेल्फ ओनली, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। एंड लास्ट, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागाज। यस, तानसेन तो बहुत बड़े सिंगर थे, रागाज तो इन्वेंट करेंगे ही। बट यहाँ पे सी से आपको पता चलता है ही हैड मोर देन वन पैटर्न। अकबर से ज्यादा और 2-3 पैटर्न थे। तो देर आर चांसेस दैट तानसेन ये जो टाइटल है वो अकबर के अलावा कोई और भी दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। सो आई एम गोइंग विथ दिस स्टेटमेंट एंड ट्रस्ट मी दिस वाज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी। क्लियर? किसने दिया है टाइटल? गिवन बाय राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। तो तानसेन के पैटर्न कौन थे? राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर एक हो गए, देन वी हैव अकबर एंड देन वी हैव राजा रामचंद्र सिंह। सो 3 पैटर्न्स थे तानसेन के, तो इनके अंडर था। उसमें से भी जो तानसेन टाइटल है वो राजा विक्रमजीत सिंह ने दिया है। गेटिंग दिस थिंग? सो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्राफ्ट और हेरिटेज। कौन से स्टेट में क्या क्राफ्ट है? देखिए अभी आप देखोगे ये क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया ना यूपीएससी ने। आउट ऑफ द ब्लू शॉल के ऊपर है, देन एम्ब्रॉयडरी के ऊपर है, साड़ीज के ऊपर है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द थिंग्स। बट गाइज अगर आप PYQs अच्छे तरीके से देखोगे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का फोकस 14 में, 18 में और 15 में साड़ीज के ऊपर ज़्यादा है। देखिए विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स अबव फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज। एटलीस्ट आपको साड़ीज के बारे में जो ट्रेडिशनल है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। सिमिलरली 15 में देखिए बनारस
ब्रॉकेट्स एंड साड़ीज, जीआई टैग करंट में था बट साड़ीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिमिलरली 18 पे है। मैं नहीं कहूँगा कि यही साड़ीज के ऊपर बाद में क्वेश्चन आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लफ हियर, बट गाइज एटलीस्ट आपको एरिया तो पता चल गया ना। फोकस किस पे करना है, साड़ीज के ऊपर क्वेश्चन फोकस करना है। वेदर यू आर रीडिंग नितिन सिंघानिया और जीके पब्लिकेशंस, भगत सर बुक, कोई भी आप XYZ बुक पढ़िए, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन साड़ीज। अगर करंट में कुछ साड़ीज है जिनको जीआई टैग वगैरह मिला है, आप उन पे फोकस कीजिए। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यूपीएससी माइट बी आस्किंग द क्वेश्चन, गेटिंग दिस थिंग। तो ये जो क्वेश्चन था जो 18 में पूछा गया था, उसका आंसर दिया था यूपीएससी ने ए, दैट इज 1 ओनली। पुथुकली शॉल्स, yes, that those are there in Tamil Nadu. Sujni embroidery, that is not there in Maharashtra, it belong to Bihar. Uppada Jamdani sarees, that is not Karnataka, that is from Andhra Pradesh. तो ये यूपीएससी ने आंसर दिए थे। यहाँ पे मैंने इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ इनके डिटेल डायग्राम्स भी आपको दिए हैं। पर्पसफुली आई एम शोइंग यू द पिक्चर सो दैट पिक्टोरियल मेमोरी दिमाग में फिट हो जाती है। इट अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मग अप एंड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। क्लियर? चलिए मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, यू कैन वॉच दैट पीडीएफ लेटर ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 में ही पूछा गया था, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। त्यागराजा इज द टॉलेस्ट फिगर इन कार्नाटिक म्यूजिक, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही टेक्निकल नेचर का क्वेश्चन है, आइदर यू नो इट और डू यू डोंट नो इट। देखिए उन्होंने क्या किया है, क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज, अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा कंटेम्प्ररीज, ये तो बहुत ही टेक्निकल है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप डील कीजिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप अननेसेसरी ब्लफ मत कीजिए। चलिए अगर आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ा है तो आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन ऑफ त्यागराजा, यू कैन गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, त्यागराजा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कार्नेटिक म्यूजिक को और ओवरऑल इंडियन म्यूजिक को, तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ मैं। द वेल नोन पेंटिंग्स ऑफ बनीठनी बिलोंग्स टू, सो पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि मुगल पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन था मिनिएचर के बाद। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, स्टेट पैट्रनेज कम होते गया। जैसे स्टेट पैट्रनेज कम होते गया, वैसे जो मुगल दरबार में जो पेंटर्स थे, दे स्टार्टेड सीकिंग असाइलम टू अदर किंग्स। उनको खाने के लिए तो कुछ लगेगा ना, तो दे नीड टू हैव सम पैट्रन्स। तो क्या हुआ, जो मुगल थे दिल्ली में बैठे, उन्होंने पैटर्नाइजेशन खत्म कर दिया औरंगजेब के टाइम पे। एक्चुअली वो शाहजहां के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से सारे पेंटर्स आजू बाजू के एरिया में जाने लगे, टेकिंग देयर ओन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। कुछ लोग राजस्थान में गए, कुछ लोग उत्तराखंड में गए, कुछ लोग कश्मीर में गए, और इस तरीके से आपको ये रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसको राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग का है कहते, उसका जन्म हुआ है। और उसके अंदर क्या आता है, आपका बूंदी स्कूल आता है, जयपुर स्कूल आता है, कंगरा स्कूल आता है, किशनगढ़ स्कूल आता है, पहाड़ी स्कूल आता है, बहुत सारे स्कूल्स आते हैं इसमें। सो मुगल पेंटिंग्स एंड एसोसिएटेड पेंटिंग्स, ये PYQ यूपीएससी ने किया है, जो कि आज हमने पहले डिस्कस किया, और ये इसी तरीके से क्वेश्चन है। अगर आप बनीठनी के बारे में देखोगे तो ये जो है बनीठनी, दैट ही बिलोंग्स टू एक्चुअली किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो बनीठनी नाम ही कहते हैं कि बन ढन के, हमने हिंदी में ये मुहावरा आपने सुना होगा ना, बन ढन के कहाँ पे जा रहे हो। सो मोस्टली दैट इज एसोसिएटेड विथ एलिगेंट एंड ग्रेसफुल पोर्ट्रेयल ऑफ वीमेन। तो इस तरीके से, और इसके अगर आप देखोगे बनीठनी में, तो यहाँ के 3 फीचर्स आपको अच्छे तरीके से पता चलते हैं। फर्स्ट इज आर्क्ड आईब्रोज, देखिए आईब्रोज आर आर्क्ड, राइट। देन यू हैव लोटस लाइक एलिगेंट आईज, लोटस लाइक एलिगेंट आईज, एंड यू हैव पॉइंटेड चिन, पॉइंटेड चिन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बनीठनी पेंटिंग। बन ठन के किधर जा रहे हो, तो इस तरीके से हम ये लिंक कर सकते हैं, राइट। बनीठनी पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद किशनगढ़ स्कूल। मैंने अदर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, यू जस्ट गो थ्रू दिस स्मॉल PPT, ये आपके नोट में ऐड कर दीजिए इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। फॉलोइंग पेयर ट्रेडिशन और स्टेट, छापचर कूट फेस्टिवल, खोंगजोम पर्व, बल्लाड एंड थांगता डांस। देखिए अगेन ये नॉर्थ ईस्ट से एसोसिएटेड है। अगर आप PYQ ठीक से देखोगे आपको पता चलेगा, अगेन यूपीएससी का फोकस नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा है व्हेनेवर इट कम्स टू फेस्टिवल्स एंड मार्शल आर्ट्स। देखिए 14 में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था सत्तरिया, राइट। तो सत्तरिया दैट इज एसोसिएटेड विद आसाम, देखिए एक क्वेश्चन वहाँ पे आ गया। सेकेंड देखिए ये जो 17 में पूछा गया क्वेश्चन है मणिपुरी संकीर्तना, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है, और 18 अगेन नॉर्थ ईस्ट। सो यूपीएससी का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट पे सबसे ज़्यादा रहा है। सो वेन एवर यू आर रीडिंग एनी परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स,
योर फोकस शुड बी ऑन नॉर्थ ईस्ट एज वेल, फर्स्ट प्रायोरिटी आप नॉर्थ ईस्ट पे दीजिए, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या था, छापचर कूद फेस्टिवल दैट इज मिजोरम, यस दैट इज करेक्ट। खोंगजोम पर्व बलाड दैट इज यस इट इज देयर इन मणिपुर। थांगता डांस इट इज नॉट देयर इन सिक्किम, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मणिपुर, दैट इज एक्चुअली मार्शल डांस फॉर्म, यहाँ मार्शल आर्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए थांगता मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, यही मार्शल आर्ट पे यूपीएससी ने इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि कलरीपयट्टू बिलोंग्स टू विच स्टेट, देखिए कलरीपयट्टू बिलोंग्स टू केरला, सो यूपीएससी का और एक फोकस एरिया है दैट इज योर मार्शल आर्ट। सो इस तरीके से आपको नॉर्थ ईस्ट पे तो फोकस करना ही है, उससे ज़्यादा आपको मार्शल आर्ट फॉर्म्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं, राइट। सो इस तरीके से हम PYQs की तैयारी कर सकते हैं थ्रू परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू पीपल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज टुडे। कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन रीडिंग दिस एस्पेक्ट्स, फील एब्सोल्युटली फ्री टू रीच आउट टू अस। टिल टुमारो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज।